हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी रियल नंबर पर। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं हम जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर। इसका मतलब यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं कि उन्हें हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू किस तरह से हम नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, लेट्स से 2.345। अब ये क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स तक यानी कि 3 डेसिमल तक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये नंबर हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, यानी कि इरेशनल में हमने। अब इसको हम कैसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें देखना है 2, यहाँ पर पॉइंट से आगे वाला नंबर कितना है, कितना नंबर हमारे पास 2 नंबर है। अब 2 से नेक्स्ट वाला हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 होता है। यानी सबसे पहले हम नंबर लाइन पर 2 और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास नंबर लाइन है 0, 1, 2, इस तरफ से -1, इस तरफ से -2। तो हमारे पास ये नंबर कहां पर मिलेगा, 2 और 3 के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 है, यानी कि हम क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन जो है हमारा, ये वाला सेक्शन है हमारा, इसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे। यानी ये नंबर जो हमें मिलेगा वो इस सेक्शन में मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 2 और 3 का हमारे पास जो है वो मिल गया। यहाँ पर हमारे पास 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। अब हमें पता है कि इसके और इसके बीच में हमें कितने नंबर्स मिलेंगे, यानी कि हमें टोटल यहाँ पर अगला नंबर जो मिलेगा वो 2.1 मिलेगा, 2.2 मिलेगा, 2.3 मिलेगा, 2.4 मिलेगा, इस तरह से 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा सेकंड नंबर कौन सा है। सेकंड नंबर पॉइंट के बाद 3 है और 3 से नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब हमें ये जो नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर 3 एंड 4 के बीच में। अब इसको हम फिर मैग्नीफाई करके देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है। इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो नंबर लाइन पर यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना हो, ये हो गया 2.3 और ये हो गया हमारे पास 2.4। अब यहाँ पर जो नंबर फिर से हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.31, 2.32, 2.33, 2.34। इस तरह से हमें जैसे यहाँ पर 29 तक मिला है, यहाँ लास्ट हमें नंबर मिलेगा 39। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 2.4। तो अब हमें नंबर देखना है कि नेक्स्ट नंबर हमारा कितना है, 4 नंबर है। तो हमें कितना देखना पड़ेगा, 2.34 से लेकर के 2.35 के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा, यानी इससे अगला नंबर 2.35 होगा। तो हम फिर इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे। इसको जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास ये नंबर आएगा 2.34 और लास्ट नंबर हमारा यहाँ पर ये जो सेगमेंट का आएगा वो होगा 2.35। अब इसके बीच हमें नंबर्स मिलेंगे, कौन कौन से नंबर मिलेंगे, वो मिलेंगे 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346,
2.347 और 2.348 और एक नंबर हमें मिलेगा 2.349 और अगला नंबर हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें नंबर कौन सा लिया था 2.345, तो 2.345 हमारा मैं मैग्नीफाई करके कहाँ तक पहुंचा है, कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, इस ये वाला जो स्टेप हुआ है हमारे पास, इस स्टेप में हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 2.345 ये नंबर 2.345 ये वाला नंबर हमारे पास जो है, ये वाला नंबर जो है हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग उसको मैग्नीफाइंग, यानी इस तरह से हम लोग इसको मैग्नीफाइंग सक्सेसिव, ये जो प्रोसेस हुआ है यहां तक कंप्लीट, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मीन्स ये जो होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट्स नहीं कर सकते, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इरेशनल नंबर को हम i से डिनोट करते हैं। उसके साथ साथ इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर्स मीन्स जो हमारे पास रूट के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर p, यानी इस तरह से, यानी कि ये जो p होता है ये कोई भी हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एंड सेकंड इटसेल्फ नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को अगर हम बात करें डेसिमल की फॉर्म में, तो डेसिमल की फॉर्म में हम इनको जो है वो हमारा नॉन रैकरिंग, ठीक है, यानी कि ये ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो हम इसकी वैल्यू 3.14 जो है अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, ना कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये कभी भी जो है वो ना तो रिपीट करती है और ना ही टर्मिनेट होती, इस तरह से आगे चलती रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर में, और हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे √2, √5, ठीक है, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये तो हुआ कि हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं, रिलेशन की बात है कि हम जो ऑपरेशंस लगाते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिविजन हो गया, तो अगर हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उन दोनों का अगर हमें रिलेशन बताना है, और उन दोनों रिलेशन में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सपोज कीजिए एक हमने रैशनल नंबर लिया और उसके साथ हमने इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया, तो ऑलवेज जो हमारे रिजल्ट मिलेंगे वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा।
उसके साथ अगर मैंने एक रैशनल नंबर में से इरेशनल को माइनस कर दिया तो रिजल्ट हमें इरेशनल मिलेगा। अगर हम रैशनल के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं इरेशनल की तब भी हमें इरेशनल मिलता है, और अगर हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कराते हैं तभी हमारे पास क्या होता है, जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा इरेशनल मिलता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इन चारों के कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मान लेते हैं मैंने ऐसा लिखा 2 + √3। अब यहाँ पर जो भी मेरे पास रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल ही मिलेगा, क्योंकि 2 के अंदर अगर हम √3 को ऐड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास कुछ वैल्यूज चलेंगी, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, हमारा नॉन रेकरिंग है, और नॉन ही ना तो ये रिपीट होता है और ना ही ये टर्मिनेट होता है, मतलब हमें समथिंग कुछ इरेशनल नंबर मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर मान ले यही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 2 में से माइनस करती हूँ √3 को तब भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर मिलता है। अब मान लेते हैं यही एग्जांपल, रैशनल में मैंने 2 लिया एंड इरेशनल में मैंने √3 लिया, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आई है 2√3, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 2 / √3, अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये हमारे हुए रिलेशंस रैशनल और इरेशनल में। हमने इंटीजर्स सीख लिया है, रैशनल इरेशनल सीख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग इरेशनल में एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए नंबर लाइन पर हमें जो है कुछ इस तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं जो कि हमें इंटीजर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। 1 2 इस तरफ मेरे पास क्या होता है -1 -2। अब यहाँ पे √2 को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि √2 हमारे पास किस तरीके से आया है। अब √2 के लिए हमें यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर क्या होता है कि जैसे √2 है, √2 को लिखने के लिए मुझे यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर √2 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। देखो हमें पता है बेस का स्क्वायर होता, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें √2 को वो करना, √2 हमें डिनोट करना है। √2 के लिए हम क्या करते हैं, बेस को 1 यूनिट मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट मान लेते हैं। इस तरफ हमारे पास h² है, तो h जो आएगा वो हमारे पास √1 + 1 मतलब √2 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेस को 1 इमेजिन करेंगे और परपेंडिकुलर को भी 1 करेंगे, 1 यूनिट। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम सबसे पहले यहाँ से 1 यूनिट मेजर करेंगे, ये 1 यूनिट होगी। उसके बाद फिर ये हमारी 1 यूनिट मेजर करेंगे हम इस तरीके से, फिर इसको इससे मिला देंगे तो यहाँ पर ये तो 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। ये जो वैल्यू आई ये हमारी √2 आई। लेकिन अभी हमने इसको नहीं पता कि √2 नंबर लाइन पर कहाँ है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ से इसके ऊपर क्या करेंगे, एक हम ऐसे आर्क लगाएंगे। ये आर्क यहाँ जिस भी नंबर जहां पर भी इसको काटेगी ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा
2 को नंबर लाइन पे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। टॉपिक है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर को हम डिनोट करेंगे किससे? आर से। तो यहाँ पर देखिए, रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर जो हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। क्या होते हैं? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। यानी कि अगर मैं बात करूं वो सारे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर। लेट्स से हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होता है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होता है। इस तरह से हमारे पास इधर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर हम जितने भी पॉसिबल्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे हमने स्टडी किया था, इंटीजर्स की स्टडी की थी, उसके अलावा हमने इंटीजर्स की स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर की स्टडी की थी, इरेशनल नंबर की स्टडी की है, और हमने होल नंबर की स्टडी की थी, नेचुरल नंबर की स्टडी की थी। उसके अलावा यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि इन नंबर्स को हम यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो नंबर्स होते हैं सारे के सारे, ये हमारे रियल नंबर के अंदर ही काउंट होते हैं। मतलब अगर हम बोले कि सारे के सारे नंबर्स जिनको हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, कि जैसे कोई नेचुरल नंबर हो गया, कोई इंटीजर्स हो गए, कोई होल नंबर्स हो गए, एक्चुअली में ये जो होते हैं ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बाकी सारे नंबर्स को हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं इनको जस्ट हमने नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है, बाकी ये जो होते हैं वो रियल फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं। है कि एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। इसने कहा कि हर एक रियल नंबर्स रिप्रेजेंट्स करता है एक यूनिक रियल नंबर्स को। देखो अभी हमें पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का। यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा इरेशनल नंबर होगा और रैशनल नंबर होगा, अगर हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से मान लेते हैं ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। अब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं रैशनल नंबर में हमें पता है सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, तो मान लेती हूँ मैं रैशनल नंबर जो है मेरे पास वो 1 होगा। अब इरेशनल नंबर की बात करूं तो मान लेती हूँ मैं √2 मैंने इरेशनल नंबर लिया। अब इरेशनल नंबर हमने पीछे देखा कि नंबर लाइन पर कहीं यहाँ पर हमारा √2 जो है रिप्रेजेंट हुआ था, और ये नंबर क्या है हमारा 1 है, यानी ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम Q से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, मतलब I से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो पॉइंट होता है, यानी कि इस नंबर लाइन की बात करूं तो रैशनल भी एक
यूनिक पॉइंट पर ही रिप्रेजेंट होगा और इरेशनल भी, यानी हर एक पॉइंट अपने आप में एक यूनिक होगा, चाहे वो नंबर रैशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। इससे क्या होगा कि जो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होंगे वो भी जो है हम यूनिक नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे एक रैशनल लाइन पर। तो ये हमारा जो है टॉपिक हो गया एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ए यूनिक रियल नंबर्स। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। टॉपिक होने वाला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स होता क्या है। देखिए जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा 5 की पावर 2, ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारा बेस होता है और यहां पर जो इस बेस के ऊपर हमें लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या हम इसको पावर भी बोलते हैं। और इसको पढ़ते हैं जैसे ये बेस है 5 रेज़ द पावर 2, 5 रेज़ द पावर 2, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और इट में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कि ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं जिनको हम रियल नंबर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है a की पावर m और उसकी पावर हमें n दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब पावर की पावर होती है तो पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी इसको हम लिखेंगे a की पावर mn। दूसरा हमारे पास क्या लॉ होता है, जैसे मेरे पास लिखा है a की पावर m डिवाइड ऑफ a की पावर n लिखा हुआ है। तो हम इसको देखो यहाँ पर बेस जो है दोनों में सेम होना चाहिए, कंडीशन है इसमें भी ये तो बेस इसमें तो सिंगल ही है पर यहाँ पे कंडीशन है कि बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n और यहाँ पे कंडीशन होल्ड होती है कि m ग्रेटर होगा n से। क्या होगा, m ग्रेटर होगा n से। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास a की पावर m लिखा है और a की पावर मेरे पास n लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर m प्लस n मैं इसको लिख सकती हूँ। यहाँ पर बेस हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, बेस हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 4 कंडीशन आती है कि अगर मुझे लिखा गया है a की पावर m और b की पावर लिखा गया है मेरे पास n, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर b की पावर भी n लिखा गया। अब यहाँ पर बेस जो है हमारे चेंज हो गई तो हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ab और उसकी पावर हम m लिख देंगे। उसी तरीके से अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम रिवर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिफ्थ लो की, यानी a की पावर अगर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगभग कुछ इतने ही बनते हैं। अगर हम मान लो रूट वगैरह में, यानी कि अगर हमें इंडिसेस वगैरह के लॉ भी पूछे हैं तो जैसे मैंने रूट a लिखा इंटू रूट b लिखा, तो रूट a लिखा रूट b लिखा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ रूट ऑफ ab, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास रूट a है और उसकी मल्टीप्लाई रूट a से है तो हमारे पास आंसर आता है a आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो गए। अब हम देख लेते हैं हमारा
नेक्स्ट टॉपिक रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर का हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। देखो रैशनलाइजेशन में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर अगर हमें दिया है p/q की फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास इरेशनल नहीं रहना चाहिए। ये हमारे पास क्या नहीं रहना चाहिए, इरेशनल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए या इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम रैशनलाइजेशन, जैसे 1/2 माइनस √3 हमें दिया है और इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ये डिनोमिनेटर पार्ट है 2 माइनस √3, इसको हमें रैशनलाइज करना है। अगर हमें इसको रैशनलाइज करना है, जिस भी नंबर को हम रैशनलाइज करते हैं यानी डिनोमिनेटर पार्ट को जो हम रैशनलाइज करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस रैशनलाइजेशन के लिए हम इस वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये जो नंबर के बीच साइन जो भी होता है, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और सेम नंबर से ही हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इन दोनों नंबर को देखूं तो मेरे पास लिखा गया 2 माइनस √3, 2 प्लस √3। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b। तो अब हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म दिखाई दे रही है, इसको हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √3 डिवाइड, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड ऑफ 4 माइनस 3, दैट इज 2 प्लस √3 डिवाइड ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। यानी कि रैशनलाइजेशन होने के बाद हमारे पास 1/2 माइनस √3 जो है इस तरह से भी आ गया। इसका मतलब हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रूट लगा है और दोनों कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हैं, तो जो नंबर हमें दिया होता है उसका हम अगर रैशनलाइजेशन करते हैं तो सिर्फ हमारे पास उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, वो सेम ही नंबर हमारे पास मिलता है। सिर्फ हमें क्या होता है कि उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारे हो गए दोनों टॉपिक्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लेमा क्या होता है। देखो, लेमा एक अनप्रूवन बट ट्रूथ स्टेटमेंट होती है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं। बट ये प्रूफ नहीं होती, सिर्फ हम इसको मान के चलते हैं कि ये ऐसी चीज जो है, मतलब ये कि ट्रू ही होगी। तो यहाँ पर देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं a और b, तो वहां पे एक एग्जिस्ट करते हैं यूनिक इंटीजर्स जो कि q एंड r हैं, और वो सेटिस्फाई करते हैं इन दोनों रिलेशंस को, इन दोनों रिलेशन को। मतलब कि a जो होगा वो p इंटू क्यू प्लस r होगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से जैसे हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैंने 25 ले लिया, तो मैं इसको 5 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकती हूँ। तो ये बिल्कुल इसी रिलेशन को होल्ड करता है। अब यहाँ पर देखिए, 25 भी मेरे पास क्या है, a है, ये इंटीजर है, और 5 भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और r जो है वो
यूनिक इंटीजर्स है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 है, बट 0 तो नहीं काउंट होता है। कोई और नंबर ले लेते हैं, मान ले यहाँ पर मैंने 26 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको होल्ड कर गया। मतलब अगर मैं देखूं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर r मतलब रिमाइंडर होता है, और ये जो रिमाइंडर होता है इसकी जो हमारे पास वैल्यू लाई करती है वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, बट b से छोटी होगी। अब ये b क्या है, ये b हमारा जो है ना डिवाइजर है, यानी कि जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया, ये था हमारा 26, ठीक है, 26 को मैंने 5 से किया तो ये हो गया हमारे पास 25 एंड यहाँ हो गया 1। अब ये जो मेरे पास होता है ये रिमाइंडर होता है, ये जो होता है ये कोशेंट होता है, ये क्या होता है हमारा डिवाइजर होता है, और ये अंदर जो होता है ये हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक्चुअल में इन दोनों की मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं हम ये नंबर, तब हमें ये नंबर मिलता है। मतलब ये r जो है हमारा ये है। अब ये जो r होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी डिवाइजर यानी कि हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो ये क्वेश्चन एक बारी आ चुका है यहाँ पर कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है हमारे पास कि इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हमें ऑप्शंस दिए होंगे, तो हमें यहाँ पर देखना है कि R जो सेटिस्फाई करेगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता, B से हमेशा छोटा रहेगा। तो B यहाँ पर क्या है हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी अर्थमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम क्या है। तो देखिए हमें डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। देखिए क्या कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टर्स कर सकते हैं, जिनका हम किसमें प्राइम्स के प्रोडक्ट्स में, और वो जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम वो यूनिक होगा बिना, यानी कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर होता है उसके मतलब वो जरूरी नहीं कि वो उसी ऑर्डर में हो। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है कि या तो हम बोल दें यानी कि प्राइम नंबर को छोड़ करके, प्राइम नंबर्स को छोड़ करके सारे के सारे ऑल नंबर्स जो होते हैं वो सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। मीन्स ए नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं ए नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स that is 1 and itself is called prime numbers। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे, लेट्स से मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने नंबर लिया यहाँ पर 20 मैंने यहाँ पर 20 कितना ले लेते हैं हम लोग 25 पे ले लेते हैं, 25 छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं 1 2 2। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर सबसे पहले देखो, प्राइम नंबर में जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है 2 होता है। 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस तरह से हमारे पास नंबर्स
चलते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको फैक्टर करेंगे, जैसे 2 हो गया इंटू 5 हो गया, कोई भी एक रैंडमली हम नंबर लेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसको फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने बोला कि यानी कि हर एक जो कॉम्पोजिट नंबर होगा, यानी कि प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर होगा, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं विदाउट ऑर्डरिंग ऑफ द प्राइम फैक्टर्स से। तो हमारे जो है ना रियल नंबर्स जो है कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आए हैं उन पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।